और एक चीज, मेन चीज आपको बता दें, आजमगढ़ जिला है बीजेपी की, यहाँ से कभी कोई एक सीट नहीं निकली है। पता नहीं कैसे सांसदी में आजमगढ़ से निरहुआ नाचने गाने वाला माने से नहीं, कोई नहीं पता नहीं कैसे कि मतलब वो नाचने गाने वाला जीत गया। नहीं तो आजमगढ़ विधानसभा में 10 सीट है, 10 की 10 सपा हमेशा जीतती है, सपा या कभी कभार बसपा आ जाती है। तो सपा बसपा दोनों भाई है, हमें कोनो दिक्कत है ना, वो बड़ा भाई वो छोट भाई, इतने से बात है। हमारी नहीं बड़ा है, छोट है, वो छोट है। अरे भाई कारण ये है कि हम लोगों के ये बड़े जातियाँ जो बड़ा हो सकता है ना, जाति से ना छोट बड़ा हुई, सब बराबर है। यहाँ जैसे हमारे सुनिए, हमारे आजमगढ़ जिले में जात पात नहीं है, सब बराबर। एक चीज समझ लीजिए, सपा यहाँ से जीतती है ना कि यादवों की वोट से, और किसी सब मतलब कुंबी कुहार ठाकुर ब्राह्मण हरिजन केवट निषाद सब लोग वोट करते हैं, तब सपा यहाँ की 10 की 10 विधानसभा सीट निकालती है। और जितना काम सपा सरकार में हुआ है उतने बचा है। बीजेपी सरकार में आज तक एक काम नहीं हुआ। गांव का जो ये रोड है ना, वो भी नहीं बना, टूटा है, सब टूटा। और सांड से इतना परेशान है कि रात में सब लोग घर रजाई ओढ़ के सोना चाहिए, डंडा लेके खेत में। ये भी एक समस्या ही है, सबसे बड़ी समस्या ये है किसानों के लिए, खास करके खेती को लेकर के उसको गाय से बचाया कि इतना आया है ना, अब इतना हो गया है, खा गए हैं, चौगनी कर रहे हैं। तो हो तो गई, अब कैसे लेंगे चौगनी? मतलब हर तरह से सब लोग परेशान हैं। हाँ, हर तरह से इनके शासन में। अब ये राम मंदिर आएंगे, राम मंदिर बनने से बताइए वहाँ क्या बने? राम का मंदिर मतलब क्या मिलेगा बताइए? जो वैकेंसी निकल रही है बिहार सरकार निकाल रही है, इनके पास वैकेंसी है नहीं। ये कहीं तो निकाले थे वो टीचर वाली, उसमें भी कितने सारे लोग केस हो गया, क्या कितने सारे लोग जो बिहार की बता रहे हैं, कितने सारे लोग उसमें रिजाइन देकर के भाग रहे हैं वहाँ से। अब भाई उनकी मर्जी रिजाइन दे रहे हैं, हम ये कैसे बतावें कि रिजाइन क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? लेकिन वैकेंसी तो निकली, लड़के वहाँ गए, परीक्षा पास किए, हर चीज हुआ। हमारे रिश्तेदार बहुत पहले से बिहार में टीचर हैं। बहुत पहले बिहार सरकार को लोग अच्छा सरकार में नहीं गिनते हैं। उद्योगी दल बदलू सरकार, नीतीश कुमार जो भी कहें, पलटू चाचा तो ये तो पलटू चाचा, एक बिहार में एक यूपी में कौन है? ओम प्रकाश राजभर, वो भी पलटू है, उसको तो कुर्सी चाहिए। बीजेपी के साथ जाते हैं, स्टूल मार देते हैं बैठने के लिए, बैठो, कहते हैं हम राजभरों का नेता हैं। उन्होंने पार्टी बना रखी है, उससे कोई मतलब नहीं है। सपा से गठबंधन किए तो 2-4 सीट निकल गई, अकेले लड़के दिखावे, देखते हैं कितनी सीट निकाल लेते हैं। एक सीट नहीं पाएंगे, अपने नहीं जीत पाएंगे, वो अलग से लड़ने का मेन मुद्दा देखिए यहाँ जो है सांड गाय, यही सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का। सांड गाय की बात कर रहे हैं तो हर ग्राम सभा में एक गौशाला बना हुआ है। आपके गाँव में है? कहीं नहीं है। सुनिए, एक छोटा सा है बगल में दसांव गाँव में, वहाँ एक भी जानवर नहीं है, ना तो कोई व्यवस्था है। गौशाला छोटा सा है, एक गौशाला बनने के लिए योगी सरकार पैसे भी देती है। उनके अधिकारी कर्मचारी खा जा रहे हैं, गाँव तक पहुँच ही नहीं रहा है। ग्राम प्रधान खा जा रहा होगा। प्रधान कहाँ पाएगा, खाएगा? इसके ऊपर जो अधिकारी है, प्रधान के पास कहाँ खा जाएगा शासन का पैसा? सब अधिकारी खाते हैं, बीडीओ खाएगा, सेक्रेटरी खाएगा, यही सब खाते हैं। उसके क्या पावर है? उसके जो वही दे तब न पाई पैसवा। हाँ, बेचारा है, ये है गांव भर भी और ऊपर दबाव बना हुआ है कि पढ़ाई लिखाई इनके शासन में कैसे हो रही है, क्या कर रहे हैं, क्या कमी, पढ़ाई लिखाई में क्या कमी आ रही है? हमको पढ़ना, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई वैकेंसी नहीं है। इतने साल में कितनी वैकेंसी आई है बताइए? मेरा भांजा था हाई कोर्ट में, उसका ड्राइवरी में हो गया था। मेरा भांजा था, हो गया था, मेरे भाई का हो गया, छोटे वाले का, मेरे भांजे का नहीं हुआ। क्या क्यों रुका? अब वहाँ कैसे बताएं? यहाँ क्या नाम है इसका, लखीमपुर खीरी में ज्वाइनिंग थी, गया ज्वाइनिंग करने, ज्वाइनिंग ये नहीं लिए यादव के नाम पर। अच्छा, ये भी चीजें होती है क्या कि जाति देख करके जो है कि ये होती है, ये 100% ये होती है। वहाँ बाबू साहब कोई थे ज्वाइनिंग लेने वाले, 3 लड़के थे आजमगढ़ के, तीनों का नहीं लिए। जब इन्होंने कागज दिखाया होगा कि मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर है, फिर भी किए थे, हर चीज था। जब दिखाया होगा कि मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर है, फिर क्या बोले? वो रिजाइन करके आया। वहाँ के अगल बगल वाले बोले भैया कोई नौकरी नहीं पा रहा, आप क्यों रिजाइन कर रहे हैं? लेकिन ये नहीं बताया कि हमारी ज्वाइनिंग ये नहीं हो रही है। ये काफी मतलब इनके सुनिए, बीजेपी शासन में पब्लिक भले न बोले, जो भी जैसे भी है उनकी आत्मा जानती है। बोलनी चाहिए, पब्लिक नहीं बोलेगी तो कैसे किसी को पता चलेगी क्या क्या कमियां? हम लोगों के साथ इतना गलत हुआ है कि किसी के साथ
नहीं हुआ। क्या गलत हुआ है? हम लोगों का सबसे बड़ा दुख, हम लोगों की सारी खेती चली गई। 1 लाख का रेट मिला है, 1,20,000, 1,10,000, 1,05,000, 1,20,000 यही रेट मिला है। अभी जमीन लेने जाइए, यहीं बगल में जाके पूछ लीजिए, 2.5 लाख 3 लाख के बिस्सा के नीचे कोई बातें नहीं है। हाँ, और ये जो रोड पे आप खड़ी हैं, इस रोड पे अभी जमीन लेने जाइए, एक बिस्सा 25 लाख 30 लाख। नहीं, वो तो रेट मिला था हम लोगों का पहले। इस पे NH वाला 233 वाला है ये, पहले इस पे हम लोगों को मिला था, लेकिन गोरखपुर लिंक वाले पे 2,13,000 इस पे मिला, और उसका 1 लाख 1.25 लाख 1,04,000 यही मिला बस। करोड़ की बात है। जितना हम लोगों का सर्किट रेट बनता है उससे भी नहीं, वो भी नहीं मिला। तो यहाँ के अधिकारी होंगे या फिर जो विधायक होंगे या फिर सांसद होंगे, वो लोगों से आपने बात करी थी कि क्या करें? क्या करेंगे? सर्कल रेट जो है कि आगे के अधिकारियों तक बात करेंगे? अधिकारी मतलब जिले की जितनी फोर्स थी हमारे गांव में लाके लगा दिए। हाँ, सब लोग मारे गए, हम भी मारे गए, हमारे अगल बगल के जितने थे सब मारे गए। बताइए, पुलिस प्रशासन आकर के हम लोग लड़ सकते हैं? जाकर के जबरदस्ती आप लोगों को घर खाली करवा दी। खड़ी फसल, सुनिए, खड़ी फसल थी, 2-4 दिन में कटने वाली थी, ग्रेडर लगा के सब कटवा दिया। गन्ना थी, अरहर थी, मटर थी, आलू थी, प्याज थी, लहसुन था, सब। और करीब करीब 50 बीघा, इससे ज्यादा, सैकड़ों बीघा गोरथानी, गदनपुर और कटवा, हैदरपुर मिला के 100 बीघा से ज्यादा हम लोगों की खड़ी फसल कटने वाली थी। 2-4 दिन में कट जाती सब फसल। तो ये भी होना चाहिए था कि आप लोग विरोध करते, या फिर तो जो है कि जब फसल कटने के बाद विरोध किए तो डंडा कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए था कि फसल कट जाने तो उसके बाद शुरू करना। थक गए, क्यों नहीं हम लोग कहे थे, इसीलिए गाँव भर जुट के गया कि रुक जाइए, हम लोगों का 2-4 दिन की बात है, काट लेंगे, इसके बाद आप अपना अधिग्रहण कर लीजिएगा। लेकिन उसमें डंडा भाजने शुरू किए। योगी सरकार को लोग कहते हैं कि आम आदमी की बहुत सुनती है, और आम आदमी इस तरह से बोल रहा है कि डंडे से प्रयोग करके पूछा गया था। हाँ, डंडे से प्रयोग, हड़पा गया, डंडा प्रयोग करके लिया गया जमीन हम लोगों का। PSC आई थी, PSC वाले नहीं, PSC वाले नहीं, कुछ नहीं, PSC वाले कुछ नहीं, कोई भी नहीं बोला। मतलब अधिकारी हैं तो नीचे वाला सिपाही जो छोटा वो तो सुनबे करेगा। हाँ, ग्रेडर लगवा के, JCB लगवा के सब खड़ी फसल बर्बाद कर दी। हम लोग योगी जी को वोट करेंगे, जीवन में नहीं करेंगे। फिर किसको करेंगे? सपा को करेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? अब किसे बताऊं, मायावती हैं, अखिलेश जी हैं, पलटू चाचा हैं, ये सब। पलटू चाचा भी आपको नजर आते हैं कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं? दावेदार हैं अब, लेकिन वो लगता नहीं है कि वो बनेंगे। अरे भाई, प्रधानमंत्री के दावेदार थे। अभी सबसे ज्यादा जो है कि फैन फॉलोइंग इस तरह से जिस तरह से बढ़ रही है आज के समय में, एक चंद्रशेखर रावण आजाद है जो नई BSP पार्टी बनाए हुए हैं, सब लोग तो वो किस तरह से देखते हैं? कुछ नहीं, उनको हम लोग जानबे नहीं करते हैं, नाम सुने हैं कभी कभार। गोरखपुर से जोगी बाबा के खिलाफ लड़े थे, हार गए, चले गए। ठीक आदमी है वो, ये बात नहीं है। युवा है, आज युवा है, 15 जिले में उसका परिचय वहाँ है यार। मायावती को डील कर रहा हुआ, उसकी हालत खराब कर देगा। वो मर्द है, वो जो मायावती अत्याचार होता है तुरंत वो जेल के लिए तैयार रहता है, आदमी लड़ने के लिए तैयार है। जो रोड पर बाजेगा वही, इसीलिए ना जो है कि उसके युवा जो है आज का बाजेगा किसी के लिए तो वही अच्छा है। अब मायावती जीत के जाती तो कभी निकलती ही नहीं। अखिलेश जी बाज रहे हैं, हम लोग उसके लिए जान देने के लिए तैयार है, चाहे कोई भी हो। अखिलेश का बात बाजने के लिए, अरे भाई, कोई भी उसके ऊपर पड़ जाएगा तो हम लोग भिड़ जाएंगे तुरंत। हाँ, हाई कर देखा, पेंशन ना बना थे। बतिया तोर चेहरा हमने तो अंकल बताओ, नहीं तो अपने जाके प्रधान से बात करा, प्रधान इनके कपड़े पर क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कारण गाँव के प्रधान हमारे चोर हैं। सारे गाँव के प्रधानों का लगभग यही, सारे गाँव, अपने गाँव में प्रधान की बात कर रहा हूँ। पूरे एरिया का अगर बात करें तो प्रधानों की बात नॉर्मली यही है। ग्राम मठिया जमीन क्या देख के वोट दिया था आपने? क्या वोट तो कारण बाका के ले लिए, कारण वोट समय लेते समय हाथ पैर जोड़े, उस समय कारण झगड़ा मार करने के लिए तैयार है। बात सही बात। कोई बोल रहा बोल रहे झगड़ा मार करने के लिए तुम तैयार है? अभी मैं बात बताऊँ ना, अभी मार कर रहे हैं, मतलब उस समय तो कह रहे थे कि झगड़ा मार करेंगे, हम वोट हमको दो, हमारे लिए लड़ेंगे। अभी क्या कर रहे हैं? वोट हमको मांग रहे हैं। ठीक, अभी तो कारण उनको कुछ बोल दो, कारण तुरंत कारण झगड़ा मार करने के लिए तुरंत लाठे झगड़ा मार करने के लिए तैयार थे, अब आपसे करने के लिए तैयार है। हमसे करने के लिए तैयार है। अब यही कंडीशन है भारत की। बड़ी विचित्र समस्या है, और यहाँ पे हम लोग बात करने के लिए आए हुए थे कि किसकी
ईवीएम से चुनाव होगा, कोई दूसरी पार्टी नहीं आएगी। जितबे नहीं करी। ईवीएम में क्या कमी है? ईवीएम हैक हो जाकर कर रही है। कौन कर रहा है? अरे उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, भाजपा वाले पहले भाजपा वाले कर यूनियन बैलेट पे भी चुनाव करा रहे हैं। जहाँ से बना है वहाँ से बैलेट पे चुनाव हो रहा है। खुदा यार बैलेट पेपर से चुनाव होता है, यहाँ लाकर उस सबको फंसा दिया है अमेरिका का वो जो बाइडेन है तब का राष्ट्रपति। जब बनती है ये मशीन वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है, वो हमारे यहाँ सौंप दिया। जापान वाले ये लोग भारत वाले साले मर रहे हैं, आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव सरकार से आप भी कहिए, हम लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करावे, जबकि मैं जानता हूं कि अपना वोट तो मैं जिसको जाऊंगा उसको अपन में आत्मा में शांति मिलेगी कि हम फला आदमी को वोट दिए। तो ये एक चीज और, इस एरिया की बात करें, कहीं भी बात करें, तो जिसका वर्चस्व रहेगा वहाँ पे बैलेट पेपर में भी तो धांधली होती है कि वहाँ पे 10-5 वोट फर्जी मारब तबले पीठासीन अधिकारी चढ़ ना ले हमें, अगर पास फोर्स रही कैसे गलती करब। अयत साला मशीनिया हैंग कर ले 4000 वोट चल जाई, 10 वोट मैं गलती कर सकता हूँ, जबरदस्ती मार सकता हूँ, उसके बाद तो चढ़ लेगा प्रशासन मेरे ऊपर। कैसे ये भी आपने सही कहा, मतलब कि अगर कोई कमी होनी भी चाहेगी तो प्रशासन तैनाती रहेगी, तो यार रगड़ देगा, बोकड़ा नहीं कर जाएगा हम लोगों का। प्रशासन के आगे कोई है क्या भारतवर्ष में? शासन शासन होता है। मोदी और योगी जो बोलता वही कानून बनता है, तो वो सब इतने बड़े हैं कि अब क्या बताया जाए। ये हंसवर मकरही लोरपुर धामरुआ की जितनी रियासतें थी सब अंग्रेजों ने उठाकर ठाकुरों और ब्राह्मणों को दे दिया। दलित तो दलित हो गया, इसीलिए तो हम लोग। ये हंसवर मकरही के लोग कौन थे? उनकी जो प्रॉपर्टी दे दी दूसरों को। 13 कोस का वो मालिक था, 2 भाई थे, वो टांडा था देखता था, ये राजा सुल्तानपुर तक देखता था। हंसवर मकरही दोनों सटे हुए गाँव है। तो ये कौन थे? ये मतलब की ओबीसी में आते थे, जनरल में नहीं आते थे? में आते हैं, ठाकुर ब्राह्मण। फिर उनकी प्रॉपर्टी दूसरों को क्यों दिया? कहाँ दे दी? अरे अंग्रेज उस समय 500 रियासतें थी भारत में, छोटी छोटी रियासतों पर कब्जा कर रखा था अंग्रेज। जब जाने लगा यहाँ के सभी, अब रोड पर आ गए इतने आदमी ने, अभी कहो तो बंद करवा दूं रोड को, 1 मिनट में किसी गाड़ी को नहीं चलने दूंगा, चाह लूंगा। और क्या, प्रशासन से बढ़कर कौन है? 2-3 हत्या हो जाएगी, गोली चलवा देगा प्रशासन, उस मरने के लिए तैयार होगा। वही रावण चल रहा है, वही एक मर्द है और कोई नहीं। और क्या, वो लड़ता करते हैं आप रावण को? अरे भाई पसंद क्यों नहीं करे? जो मेरे लिए मरेगा मैं उसके लिए मरने के लिए तैयार हूँ। वो हमारे लिए अभी कोई अत्याचार होता है तो तुरंत जेल लाने के लिए तैयार आता है, छुड़ाना होता है वो गरीबों को छुड़ाता है। अच्छा, देश का प्रधानमंत्री अगर आप देखते हैं किसी को, कोई भी हो XYZ, तो क्या क्या क्वालिटी उसमें होनी चाहिए? क्वालिटी तो बहुत होनी चाहिए। बताइए 2-4 ठो। पहला काम तो चरित्रवान सही होना चाहिए, कभी गलत न हो, झूठ न बोले, और सबको अपने परिवार से बढ़कर दूसरे परिवार को समझे, वही प्रधानमंत्री लायक है। कौन दिखता है इस कैटेगरी में? अब इस कैटेगरी में किसको मैं बताऊं? अब भाई मैं बोल दूंगा तो कहोगे तुम यादव हो, यादव कर आहिरे को बोल दिया, इसीलिए मैं उसको नहीं बताऊंगा। वही भारतवर्ष में अखिलेश ऐसा है ही नहीं। अखिलेश? हाँ, वो है एक लड़का खजांची जो पैदा हुआ था जब नोटबंदी थी, उसका वो जन्मदिन मनाता है। किसी को है एक लड़का नवरत्न जो है उसके लिए प्रचार घोषे में किया तो उसको लेकर वो हेलीकॉप्टर से उड़ाता है, तो उसमें दियानतदारी है। ये क्या, जो अपनी औरत का नहीं हुआ, पत्नी का नहीं हुआ, दूसरों का क्या होगा? जिसके पास बीवी बच्चे और नहीं हो, दूसरों की क्या जानेगा? बच्चा कब साला रोता है, कब इसको खाना चाहिए, कब तेल चाहिए, कब बुकवा चाहिए, उसको पता ही नहीं। गौतम बुद्ध जी ने भी अपनी पत्नी को छोड़ करके चले गए थे ज्ञान की खोज में। तो गौतम बुद्ध यहाँ सब है, ये भी तो राजनीति के लिए चले गए थे। ईश्वर के समान है, वह ईश्वर को प्राप्त किया था। ये भी तो राजनीति के ज्ञान अर्जित करने गए थे। ये भी तो राजनीति के लिए, राजनीति के लिए करने गए थे, वो ज्ञान अर्जित करने गए थे। अपने लक्ष्य के लिए तो गए थे, उनको ज्ञान चाहिए था, इनको राजनीति चाहिए थी। तो दूसरों को राजनीति करते दबाने के लिए चले गए। वो सबको गौतम बुद्ध को भी तो कहा जा सकता है, जो अपनी पत्नी का ना हुआ तो ज्ञान क्या देगा? सबको शिक्षा दी, ना कि किसी को दबाया, समझिए आप। अपने बीवी बच्चों छोड़ा, लेकिन वो गुरु का शरण लिया, गुरु का शरण लिया, सबको ज्ञान बांटा, ना कि किसी को दबाया। पहले आप जाया जहाँ आप जायल होया, वहाँ ये कह दिया कि वहाँ के जनता 100-150 में नहीं रहल, अक्षय अहिर बोलत रहल, कह दिया अक्षय अहिर बोलत रहा, कहत रहल कि मोदी जी कम से कम बैलेट पेपर से चुनाव करावा, देश का शांति तबे मिली, नहीं तो अशांति पैदा हो जाये। अशांति कहाँ तक जाके रुकी? अशांति काट मार हो, अंग्रेजन की मारो भगाओ, सालों क्या करना है? किसको भगाएगा? कौन भगाएगा? अरे जो अत्याचार करेगा उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी।
सीधी। ये तो फिर देश का बंटवारा की स्थिति आ जाएगी। बंटवारा होगी, देश का बंटवारा नहीं होगा। परिवर्तन होगा। हाँ, सत्ता परिवर्तन होगा। तो फिर देखेंगे आप। अब समय बताइए, जब समय आई तब हम बता दें। अखिलेश की बात करें तो अखिलेश की इधर में एरिया में बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग कोई जिले में नहीं सकता अखिलेश के अलावा, पूरे जिले आजमगढ़ के लिए क्या खास उन्होंने किया? अरे वो तो जान दे दिया, वो तो हीरो भाई करेजा। आजमगढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है बहुत चीज कर चुके हैं। काम रोड सब जितना है देखिए सपा गवर्नमेंट में बनी है, नहीं तो चली जाती वो दूसरे जिले में। दूसरा काम यहाँ का जो जिला कारागार है वैसा जिला कारागार कहीं बना ही नहीं। बस स्टेशन जो है दुर्गा प्रसाद यादव यहाँ का उस समय परिवहन मंत्री था, वो इतना नंबर 1 का स्टेशन बना दिया, आज तक वैसे नहीं। पीजीआई देखिए अतरौली हमारे बलराम जी हैं मंत्री, वो बनवा दिए जो कि 100 सैया की, जहाँ जो जिले में किसी जगह है नहीं, किसी जिले में ऐसी होगी नहीं। सदर तो है ना, सदर इतना बड़ा अस्पताल है, उसके सेकंड दूसरे नंबर का ही अस्पताल है। हमारे यहाँ जितनी सड़कें बनी हैं, जितने क्या नाम पुल बने हैं, सब मंत्री जी बलराम यादव सपा की सरकार में हुआ है। यहाँ भाजपा की सरकार में 1 पैसे का काम ही नहीं हुआ। अब हमारी तो चलती, मैं क्या कर देता, लेकिन अभी साथ चाप देगा मुझे, चला जाएगा। क्या कर देंगे? अरे उलट देते और का जी हमारे समन्वय हम जेल चल जाए। हमारी बात जो हम लोगों की मुआवजे वाली है, इसको जोगी बाबा तक जरूर पहुँचाइए। जरूर जितना शेयर करेंगे उतना ही पहुँचेगा। कार्ड वोट हो तो दे दीजिए, हम संपर्क। आप जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पे आपको मिल जाएगी संपर्क। तो अभी बताते हैं। चला भाई बहुत तो यहाँ पे हुई बातें कि इस एरिया में आजमगढ़ का अतरौलिया क्षेत्र है और इस एरिया में किसकी लहर ज्यादा दिख रही है। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे नाम